जय गुरु जी संगत जी, सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी आज फिर शिल्पी आंटी का सत्संग है और आंटी कल भी आएंगी और बहुत स्पेशल संगत है क्योंकि बार बार बोलने पे मैसेजेस करने पे बहुत कमेंट आ रहे थे आंटी के लिए कि आंटी को बोलो कि सत्संग करें, क्योंकि कहते हैं ना भाव सबके अपने अपने होते हैं लेकिन शब्द गुरु जी के होते हैं, लेकिन भाव प्रकट जब होते हैं ना किसी के तो वो बहुत प्यारे वाले सत्संग बन जाते हैं। तो आंटी के इमोशन कुछ अलग है गुरु जी को लेके, वैसे तो सब स्पेशल हैं गुरु जी के लिए, लेकिन कुछ संगत होती ही गुरु जी की बहुत प्यारी है। तो आज आंटी का सत्संग फिर से है। आंटी मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्यारी संगत को, और बहुत बहुत शुक्राना कि आपको हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग बहुत प्यारे लगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैंने लास्ट सत्संग जो शेयर किया था वो अपना घूमने का था कि कैसे गुरु जी ने वो टूर को सफल किया और पैसे भी बचाए, साथ में गाड़ी भी चलाई और ये एक सैटिस्फैक्शन भी दिया कि मैं तेरे साथ में हूँ। और 4 घंटे में हम नासिक से वापी पहुंचे थे, जबकि वहां से आने में हम 3 घंटे में 1 घंटे जल्दी पहुंचा दिया था, क्योंकि गाड़ी हमारे गुरुजी चला रहे थे। तो अब उसके आगे हम शुरुआत करते हैं। तो क्या हुआ था कि वहां से आने के बाद मेरे हस्बैंड की गोवा में मीटिंग थी। तो अब गोवा तो सभी का मन करेगा जाने का, कोई क्यों छोड़ेगा? लेकिन हम लोग अभी वापी दमन घूम के आए थे, तो लग रहा था कि अभी गोवा चले जाएँगे तो गोवा में फिर और ज़्यादा फिर एक्सपेंस वगैरह बढ़ जाएगा। क्योंकि कंपनी इनका ही एक्सपेंस शेयर करती, क्योंकि कंपनी उनको मीटिंग के लिए भेज रही थी, घूमने के लिए नहीं भेज रही थी, जो कि 2 दिन का उनका टूर था। और उन्होंने मेरे से बोलना शुरू करा कि चलो अब तुम और बच्चे तैयार हो जाओ, पैकिंग कर लो और चलो। अब मेरा मन नहीं था संगत जी, क्योंकि जब तक आपकी जेब में कुछ पैसे घूमने-फिरने के लिए नहीं हो, तो खाली जेब जाने का मज़ा नहीं है। तो अब मैंने कहा एक बार तो गुरुजी ने हेल्प कर दी, अब जरूरी थोड़ी ना कि हर बार गुरुजी कुछ ना कुछ व्यवस्था करें। मैंने कहा गोवा में तो कोई जानता भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि अभी मैं इनको बोलूँगी, मना करूँगी तो ये कहेंगे कि देखो खुद का मन था, तो दमन हुआ ही, और अब मेरा मन हो रहा है कि मैं पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाऊँ गोवा, तो ये मना कर देगी, तो अपनी-अपनी चलेगी। तो ऐसी चीज़ ना हो, तो मैंने कहा हाँ, चलेंगे, चलेंगे। मैंने उधर तो बोल दिया। इधर मैं गुरुजी के आगे बैठ के बोलती हूँ कि गुरुजी मैं उनको तो मना नहीं कर पाई, पर सारी स्थिति आपको पता है, आपने देखना है और आप ही ने मना करवाना है। मैं बुरी नहीं मना कर बनूँगी। और संगत जी ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। मैं सामने वाले को मना नहीं करती, मैं तो गुरुजी से बोलती हूँ, बाकी बात गुरुजी सँभाल लेते हैं। तो क्या हुआ कि मैंने इनसे आगे होके पूछा कि वो कब चलना है अपने को? तो वो बोलते हैं कि चलना तो था, क्योंकि इनका प्लान था कि जैसे 2 दिन का टूर था, वहाँ मीटिंग थी, तो 2 दिन पहले वो हम लोगों को लेके जाने वाले थे। तो हमने कहा क्यों हो गया रिज़र्वेशन? तो उन्होंने कहा कि मैं कंपनी वालों से बात करता हूँ। बात की, तो कंपनी वालों ने आगे होके मना कर दिया कि नहीं अभी रिज़र्वेशन आपका जो है उसी टाइम पे होगा, जो 2 दिन की है, आपकी एडवांस में हम रिज़र्वेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंबाइन में सारे एम्प्लॉइज़ का करते हैं। तो इन्होंने कहा कि फिर तुम जाके क्या करोगी? वो तो 2 दिन का मीटिंग के टाइम पे ही रिज़र्वेशन करवा रहे हैं हमारा, फ्लाइट से ही जाना है डायरेक्ट। तो फिर अभी तुम्हें फिर तुम उस टाइम पे क्या करोगे? मैंने कहा जय गुरु जी, मन की बात हो गई। तो कुल मिला के वही गए 2 दिन के लिए, फिर मैं नहीं गई। फिर हस्बैंड वहाँ से आ गए, तो 2-4 काम थे मेरे ग्वालियर के, वो करने जाना ही था मुझे। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि तुम मेरा रिज़र्वेशन करवा दो, ग्वालियर जाना है और वो काम पेंडिंग जो है वो करके मैं आ जाऊँगी। अच्छा, कुछ दिन पहले ही मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा था, तो मेरे मन में ये था कि गुरुजी बुला लो आप मुझे, मुझे दिल्ली आना है। इतना ही मैंने बोला था और मैं उसको भूल भी गई, लेकिन गुरुजी को तो याद रहता है। तो जिस समय हस्बैंड रिजर्वेशन करवाने के लिए बैठे थे, तो अचानक से थॉट आया कि ग्वालियर नहीं, सीधे दिल्ली का रिजर्वेशन करवाओ। तो फिर मैंने तुरंत बोला कि सुनो ना, तुम ग्वालियर का मत करो, मेरा पहले दिल्ली का करो, फिर मैं वहां से ग्वालियर से काम निपटाते हुए फिर मैं आऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरा रिज़र्वेशन हो गया, चलो यहाँ से, डायरेक्ट दिल्ली तक का। अच्छा, क्या हुआ कि मैंने कहा कि अब यहाँ से जा तो रही हूँ, तो चलो मम्मी-पापा से पूछ लेती हूँ, कि वो भी साथ में चले, गुरुजी के आश्रम हो आएँगे। मैंने फ़ोन किया उनको, तो मम्मी कहती है कि नहीं तुम ही चली जाओ, अब और वैसे भी तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि नौ-तपा चल रहा है, इतनी तेज़ गर्मी है, तुम इतनी तेज़ गर्मी में दिल्ली क्या करोगे? दिल्ली की गर्मी तो और ज़्यादा तेज़ होती है। तो मैंने मम्मी से जस्ट ऐसे ही बोल दिया था कि मम्मी कभी-कभी नौ-तपा में भी बारिश हो जाती है, ठीक है?
अब अंदर से मैं एक घबराऊँ। मैंने कहा 9 तपा वाक़ई में दिल्ली तो मैं 3-4 महीने रह भी चुकी हूँ, तो पता है कि गर्मी कैसी होती है, मैं अंदर से बड़ा वो हो रहा बहुत था। फिर मैंने कहा कि मम्मी-पापा तो नहीं जा रहे, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन लगाया, प्रतिभा को, जिसको फर्स्ट टाइम लेके गई थी, ये सेकंड टाइम था हमारा। तो संगत जी जब मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने कहा कि यार मैं नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कि अब आप ये देखो जो डिवोर्स की कगार पे थी लड़की, है ना? उसका फैमिली टूट चुकी थी, डिवोर्स की फर्स्ट हियरिंग थी, सब चीज़ें थी, तो फर्स्ट हियरिंग पे तो उसके हस्बैंड रोए, ये इतना गुरुजी ने कर दिया था उसके डिवोर्स की डेट को करने के लिए। और उससे पहले हम होके आ चुके थे गुरुजी के मंदिर। तो पहला अच्छा ये हुआ कि उसका डिवोर्स रुक गया। उसके मन में ये होने लगा कि नहीं चलो माफ़ी माँग रहे हैं, रियलाइज़ हो गया होगा। तो डिवोर्स का थोड़ा-सा उसने कहा कि मैं वापस ले लेती हूँ केस। अभी सेकंड पे हमें जाना था, ये सेकंड हमारा चांस था, तो उससे पहले-पहले उसके घर पे क्या हो रहा था, प्रतिभा ने बोला कि शिल्पी मेरी फैमिली और हस्बैंड की फैमिली, जितने भी रिश्तेदार हैं, सब बैठने वाले हैं, सबकी आपस में मीटिंग होने वाली है और ये फाइनल करना है कि अब क्या कैसे होगा और किसकी जो गलती है, वो सब सारी बातें सब क्लियर करनी है। मैंने कहा अच्छा, तो अब वो घबरा रही कि शिल्पी मेरी ही लाइफ का सवाल है और मेरे घरवाले मुझी को मीटिंग में नहीं लेके जा रहे हैं। जो जय उनके गुरु घर जी। लड़के वाले के घर पे था, कह रहे उनके तो प्लान ए, प्लान बी बन रहा है कि अगर लड़के वालों ने ये कहा तो हम ये कहेंगे, ये कहा तो वो कहेंगे। तो कह रहे थे प्लान ए, प्लान बी बन रहा है और मेरी लाइफ का सवाल है और मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा और कह रहे तुम तो जाओगी ही नहीं। कह रहे सब बिल्कुल एंटी है और सब बहुत डाँट रहे हैं, कह रहे कोई वो नहीं है। तो मैंने कहा देख प्रतिभा, गुरुजी सामने हैं। गुरुजी ने तुझे बिल्कुल, इस मोड़ तक लेके आया कि आज तेरे परिवार की सब लोग मतलब मीटिंग कर रहे हैं। दोनों परिवार मिलके मीटिंग होने वाली है। बैठ मैंने गए हैं। कहा तेरे परिवार बैठे रह जाएँ, वो उनका परिवार बैठा रह जाए। भले ही तुझे अभी बोल रहे हैं कि नहीं लेके जाएँगे, लेकिन बाजी पलटते हुए देर नहीं लगेगी। देख गुरुजी बैठे हैं ना, सब गुरुजी पे छोड़ दे। कल क्या बिल्कुल, होगा वो कल पे छोड़। तो अभी टाइम था मेरा दिल्ली जाने का, तो मेरा तो ख़ैर कन्फर्म हो ही गया था। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, उसका फिर शाम को मेरे पास फ़ोन आता है। वो कहती है शिल्पी, बिल्कुल सही तूने कहा था कि जब गुरुजी हैं तो किसी की प्लान ए, प्लान डरना बी नहीं है। बनता रहे, सब फेल हो जाते हाँ, हैं। अगले दिन उनके मतलब प्रतिभा के फैमिली वालों ने आगे होकर बोला कि नहीं तुम भी चलो, साथ में। और जब बिल्कुल, वो दोनों फैमिली आपस में बैठे मतलब प्रतिभा ने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई कि मुझे ये इश्यू है, मेरे साथ में ऐसा-ऐसा हुआ। तो उधर से हस्बैंड ने भी उसके बहुत माफ़ियाँ माँगी हैं क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था ना, हम लोग जो फैब में गए थे गुरुजी के फर्स्ट मतलब पहली बार और जो अभी सेकंड बार हम लोग का बनने वाला था, तो इसके बीच में उसके हस्बैंड को इतना गुरुजी ने रियलाइज़ करा दिया था कि जो रियलाइज़ करा फैमिली में दिया। बीवी-बच्चे होते हैं ना, उनसे बढ़कर कोई नहीं वो होता। सबसे अपना इम्पोर्टेंट परिवार होते हैं। अपना ही होता है। तुम्हें कोई पानी बिल्कुल, पूछता है, तुम बीमार हो, दवाई पूछता है, हर तरीके से केयर करता है, सेवा करता है, दूसरा कोई नहीं करता। उनके घर में क्या हो रहा था कि उनके घर में छोटा भाई था, उसकी वाइफ थी, कोई पानी का ग्लास तक नहीं दे रहा था। कोई खाने नहीं को नहीं देगा। पूछ रहा था। तो उनको भी कहीं न कहीं रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली होती तो आज कितना सब कुछ होता। तो गुरुजी ने इतना उनको वो करवा रखा था कि वो बिल्कुल माइंड प्रिपेयर करके आए थे कि मुझे मेरी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ ही रहना है। इसलिए उन्होंने उस मीटिंग में खूब माफ़ियाँ माँगी और फाइनली ये हुआ कि हाँ ठीक है, अब दोनों का केस नहीं होगा, केस विथड्रॉ कर लिया जाएगा और साथ में रहेंगे ये लोग। जय गुरु जी। तो फिर भी साथ में रहने में अभी कन्फर्मेशन नहीं था, 50-50 था। ठीक है, तो ये मुझे बताती है फाइनली कि ऐसा-ऐसा मीटिंग में हुआ। मैंने कहा अब क्या करना है बताओ? शुकराना करने गुरुजी के पास चलना है कि यहीं से बैठे-बैठे? कह रही नहीं अब तो मैं बिल 100% चलूँगी। तो गुरुजी ने मतलब बिल्कुल, वहाँ जाने से पहले एक पॉजिटिव होप सिग्नल भी दे आस दिया था। हाँ, हुँ, कि भई तू मेरे पास दूसरी बार आ रही है तो आस देख तेरे बना दी, हाँ। हाँ, आस बना दी। उसको एक पॉजिटिव माइंड के साथ बुलाया। तो फिर हम दोनों गए। अच्छा क्या हुआ कि अब जाने की बात मैं यहाँ से शाम के समय बैठी। जब जाना था दिल्ली के लिए, मैं शाम के समय बैठी। तो मंगला में मेरी जो है साइड में अपर बर्थ थी। तो संगत जी मेरी जो बर्थ थी ना तो ऐसी थी, मेरी क्या वो तो सभी की अपर बर्थ ऐसी होगी क्योंकि मेरी बर्थ के ऊपर ना एसी की सीधे विंडो थी। तो पूरी कूलिंग ना मेरे उस पे आ रही थी। तो मैंने कहा नीचे अभी कोई है नहीं पैसेंजर मैं बैठ जाती हूँ। लेकिन 6 बजे के करीब पैसेंजर आया और बोले कि मेरी सीट है। मैंने कहा ठीक है मतलब टेम्परेरी क्योंकि उनको एक स्टॉप बाद उतरना था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं ऊपर बैठ गई
और देन फिर वो अंकल नीचे बैठ गए। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये अब अगले स्टॉप पे उतर जाएंगे, तो मैं पूछ लेती हूँ टीटी से कि जो भी होगा तो या कोई नीचे की बर्थ मिल जाए तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी। तो मैं टीटी के पास गई मिलने के लिए, तो टीटी ने कहा कि नहीं यहाँ तो कोई, अब क्योंकि ट्रेन पूरी फुल थी, बस मेरी नीचे वाली सीट पे आने वाला था कोई, कौन आने वाला था मुझे नहीं पता। तो मैंने सर से कहा कि सर कोई नीचे की सीट हो तो बता दो आप। तो उन्होंने कहा नहीं नीचे की कोई भी सीट नहीं है, भोपाल तक है, लेकिन भोपाल 1:30 बजे आएगा तो आपको सीट 1:30 बजे चेंज करनी पड़ेगी। मैंने कहा नहीं रहने दो। मैं होपलेस होकर ऊपर बैठ गई। फिर मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो आपके दरबार आ रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है आज आप जगराता करवाओगे मुझसे, क्योंकि ठंड में मुझे नींद आएगी नहीं। इधर मेरा मोबाइल की बैटरी कम हो रही थी, तो ऊपर कोई चार्जर पॉइंट भी नहीं था। मैंने कहा लो गुरुजी, ना आपके भजन सुन पाऊं ना कुछ, फोन भी अब मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। मैंने कहा आज तो जगराता होगा। तो बस होपलेस होके फिर भी कंबल वंबल ओढ़ के मैं लेट गई। तो ठंड तो बहुत थी, मुंह ढक के लेट गई। अब वो जो है पैसेंजर आते हैं अगले स्टॉपेज पे, एक लेडी आती है। तो लेडी ने मुझे उठाया कि एक्सक्यूज मी आपकी और कोई भी बर्थ है क्या? मैंने कहा नहीं मेरी कोई बर्थ नहीं, मेरे पास तो यही सिंगल बर्थ है। तो कहती है कि आप एक काम करेंगी, आप मेरी सीट पे चले जाएंगी। तो मैंने कहा आपकी सीट कहाँ है, क्योंकि वो माँ और बेटी दो जने थे। देखो, माँ और बेटी दोनों जय जने गुरु थे, जी। तो उनको ऊपर ऊपर नीचे की दोनों की साथ साथ बस थी, वो मतलब बर्थ चाहिए थी। तो उन्होंने कहा आप हमारी सीट पे चले आओ, 29 सीट है। मैंने कहा कहाँ है? कह रही ये देखिए ना, ये साइड में नीचे की बर्थ है। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, फाइनली आपने मुझे अच्छी जगह दे दी। तो मैं फिर आई उस बर्थ पे बैठी नीचे, फिर मोबाइल चार्जिंग पे भी लगाया, और इतनी अच्छी नींद लेके फिर सवेरे मैंने झांसी आना था, तो झांसी से मेरे पापा को नाश्ता वाश्ता लेके आ रहे थे पापा, क्योंकि वो लोग तो नहीं जाते, तो वो सोच रहे थे कि लॉन्ग ड्राइव है तो नाश्ता हो जाएगा। तो वो लेके आए, तो पता है संगत जी क्या हुआ? 9 तपा था, और गुरुजी ने ऐसी मेरी बात रखी कि झांसी में उस दिन बारिश थी। सवेरे जब ट्रेन जय पहुंची है तो गुरु बारिश हो चुकी थी। मौसम इतना जय ठंडा गुरु हो गया जी। था। तो मैंने कहा देखो पापा, मैंने कहा था ना आपसे कि 9 तपे में भी बारिश हो बारिश जाती है, गुरुजी ने देखो हो बारिश कर दी जाती है। तो कह रहे कि हाँ अब तो खैर क्या करें, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो मैं नाश्ता लिया, ट्रेन चल दी, हम लोग ग्वालियर, मेरी फ्रेंड चढ़ी प्रतिभा। और आप ये देखिए संगत जी, पूरे रास्ते बहुत अच्छा मौसम, मोर भी दिख रहे हैं, बटरफ्लाई भी दिख रही है, तो गुरुजी की प्रॉपर ब्लेसिंग्स मिल रही थी हम लोग को। फिर जब हम वहां पहुंचे दिल्ली, तो धूप होते सोते भी उसकी कोई गर्मी नहीं, मतलब इतना धुंधला रहा था मौसम जी। कि धूप भी धुंधली धुंधली सी थी। और जब हम वहां पर फाइनली जो टेम्पो जाता है सफेद हाथी आप लोग बोलते हो, तो उसमें बैठे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कूलर की ठंडी ठंडी हवा आती है ना, ठंडी हवा। वैसी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत घबरा रही थी। मैंने कहा गुरुजी 9 तपे में आ रही हूँ, तपाना मत बस मुझे। गर्मी, दिल्ली की मौसम गर्मी अच्छा है कर बहुत देना। बेकार है जी। तो गुरुजी ने इतना प्यारा मौसम उस दिन किया था, इतना, जबकि बारिश नहीं हुई थी, कोई सवेरे से बारिश नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मौसम बहुत ठंडा था। फाइनली हमने गुरुजी के दर्शन किए, देन हम आए। और अच्छा, हमारा रिजर्वेशन लौटने का कंफर्म नहीं था, मेरी और मेरी फ्रेंड का बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा था। तो मंदिर में भी बाहर जाकर देखा, नहीं हो रहा था। हम लोग स्टेशन भी आ गए, हम लोग घबराए, रिजर्वेशन कंफर्म नहीं है, अब रात को हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो हम लोगों ने जैसे ही मोबाइल देखा, तो तब तक हम दोनों का रिजर्वेशन कंफर्म हो चुका था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर हम लोग जय बैठे, गुरु जी। रात के 12:30 बजे मैं ग्वालियर ही उतर गई थी उसके साथ में ही, क्योंकि ग्वालियर के काम थे तो मैं उसके घर पे ही स्टे किया था, तब वो मायके में ही रह रही थी। अच्छा, जब गाड़ी उसने पार्किंग से निकाली स्टेशन से, तो बारिश शुरू हो गई वहां पर। और बारिश शुरू हुई तो पता है, अंदर से ऐसी लग रहा था कि टेलीपैथिकली गुरुजी बोल रहे हैं, इसको तू बारिश मत समझना, ये मेरी अमृत वर्षा है जो तुझे ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग्स दे रही है। और संगत जी, जब ये बात मेरे मन में आई ना, तो एक एक बारिश की बूंद ऐसी लग रही थी कि बस समा जाए अंदर। मु- इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल। इतना पॉजिटिव, इतनी खुशी हो रही थी। फिर मैंने उसको भी, प्रतिभा को भी बोला, मैंने कहा देख गुरुजी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो भी बहुत खुश। तो हम लोग गुरुजी का जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करते करते भीगते हुए घर पहुंचे फाइनली। अगले दिन काम निपटाना था। मेरे को क्या था कि वहां पर से एक्टिवा, अपनी जो मेरी गाड़ी थी टू व्हीलर, वो मुझे नासिक ट्रांसपोर्ट करवानी थी। अच्छा, अब आपको इसको भी बताऊं कि जब मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस गई गाड़ी लेकर, तो उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी अभी महीने 2 महीने तक तो नहीं आने वाली, आप अपनी गाड़ी रख दो। अब मैं टेंशन में कि मैंने कहा कि महीने 2 महीने गाड़ी स्टेशन पे खड़ी रहेगी, और कैसे क्या होगा। मैंने फिर भी कहा, मैंने कहा सर प्लीज कुछ भी करके आप करवाइए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, उसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना, आप संभाल लेना, ठीक है। इतना कह के मैं आ गई, रसीद वगैरह लेके आ गई थी। अच्छा, झांसी पहुंची,
तो फिर मैंने क्या किया कि मेरा रिज़र्वेशन करवाया, कैंसल, 27 तारीख का कैंसल, 26 तारीख को करवाया वो भी कैंसल, 28 तारीख को करवाया, संगत जी एक-एक बर्थ से मेरा रिज़र्वेशन कैंसल हो रहा था। यहाँ इधर मेरे से पूछा कि इस ट्रेन में मिल रहा है और ये मिल रहा है करवा दे और मैं इधर जब तक जवाब दूँ तब तक वो बुक। मैं टेंशन में आ गई, मैंने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ, एक रिज़र्वेशन मिलने के लिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब 9 बजे फिर मैंने रात के समय गुरुजी से अर्ज़ी की। मैंने कहा गुरुजी मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरा रिज़र्वेशन ही कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो पता है संगत जी, टेलीपैथिकली गुरुजी कहते हैं कि तू ना निशु की गाड़ी ले जा, निशु की गाड़ी से जाएगी। जय गुरु जी। अब संगत जी आपको मैं बताऊँ इसके पीछे भी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि हर बात के पीछे गुरुजी के लॉजिक होता है। मेरे लॉजिक 3 होता है दिन से आंटी, हाँ। हाँ, मेरे 3 दिन से रिज़र्वेशन क्यों कैंसल हो रहे थे, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। क्या था कि नासिक में मेरे पास एक एंडीवर है, 2006 मॉडल है। तो गाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या हुआ कि उसका पहले तो माइलोमीटर खराब हो गया, जिसमें ये पता रहता है ना कितना पी पेट्रोल बचा है, क्या है, वो पहले खराब हो गया। फिर उसके बाद जो है उसका एसी का कूलेंट भी खराब हो गया, तो वो कूलिंग नहीं दे रहा था, सब खराब होने वाला था, पुरानी थी तो। तो मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी क्या करवा रहे हो? गाड़ी एक के बाद एक खराब हो रही है और अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, हमें कहीं जाना-आना पड़ जाए तो इतनी गर्मी में हम कैसे जाएँगे? कैसे जाएँगे? हाँ, तो मैंने कहा और फिर गाड़ी गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी के मैसेज भी आते थे कि तेरे को नवा घर ब्लेस किया, तेरे को नई गाड़ी ब्लेस की, तो मैं उसको इग्नोर कर रही थी कि मेरी कहाँ नई गाड़ी आने वाली है, क्योंकि हम सोच रहे थे कि जब कभी जाएँगे, झांसी शिफ्ट होएँगे, देन फिर खरीदेंगे यूपी के नंबर जब से, अभी जब खरीदेंगे। तक चल रही है तब तक चलाएँगे गाड़ी। तो फिर जब गुरुजी ने ये बोला झांसी में कि तू निशु की गाड़ी लेके जा, तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ये बोल रहे थे ना कि नई गाड़ी ब्लेस कर दी तुझे और वो वाक़ई में नई गाड़ी थी। वो 3 साल से ना मेरी ननंद के पास में पड़ी। निशु मेरी ननंद का लड़का है, तो वो ननंद के घर पे खड़ी हुई थी और वो था बहरीन, विदेश में। तो उसकी गाड़ी कोई चलाने वाला था नहीं और वो कई बार बोल चुके थे कि हमारी गाड़ी तुम ले जाओ, कम से कम चलेगी। और हम लोग भी सोच रहे थे कि हमारे पास है तो एंडीवर तो क्या ज़रूरत है। तो संगत जी इस तरीके से गुरुजी ने जब बोला तो मैंने हस्बैंड को बोला, फिर हस्बैंड ने गाँव फ़ोन किया, उन्होंने फाइनली कहा कि हम गाड़ी कल सवेरे भेज रहे हैं। अगले दिन सवेरे 8:30 बजे झांसी ख गाड़ी आ गई और संगत जी जो खुशी गुरुजी ने दी है, गाड़ी आ गई, नई गाड़ी से मैं आ रही थी क्योंकि वो हमारे पास रहने वाली थी और गर्मियों में हमें उसी से जाना-आना था, सब चीज़ें करनी थी। फाइनली जब हम गए तो संगत जी मैं इतनी बार गई आई बाय रोड, लेकिन कभी वो मंदिर नहीं दिखा और हम लोग की गाड़ी वहीं उसी मंदिर के पास में रुकी हवा भरवाने के लिए। वो मंदिर ऐसा था जैसे कि दिल्ली में छतरपुर मंदिर है। वो मंदिर में भी वो नीचे काफ़ी पुराना शिव जी का मंदिर था और ऊपर शिवलिंग की पिंडी बनी हुई थी, ऊपर मंदिर में और उसमें भी नीचे कोई बीम नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। मतलब गुरुजी ये दिखा रहे थे कि मैं तेरे साथ में हूँ, ये सब कुछ मेरे ही आशीर्वाद से हो रहा है क्योंकि गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस तो दिखाते ही हैं। और संगत जी 13 घंटे, 14 घंटे का जो सफ़र था मुझे नहीं पता मेरे को हर टाइम ऐसा लग रहा था मैं अभी तो बैठी हूँ, मैं अभी तो बैठी हूँ और फाइनली हम रात को 11 बजे घर पे पहुँच गए थे। तो गुरुजी का ये इतना शुक्राना रहेगा कि गुरुजी ने ये कर दिया और संगत जी आप ये देखिए कि बीच रास्ते में मेरे पास मैसेज आ जाता है रेलवे की तरफ से कि आपकी गाड़ी ट्रांसपोर्ट हो चुकी है ट्रेन में। जो गाड़ी वाला बोल रहा था कि 2 महीने तक आपकी गाड़ी हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएँगे, वो फाइनली गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे आने से पहले यहाँ नासिक गाड़ी पहुँच चुकी थी। तो ये देखिए और अभी संगत जी मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ ना, तो मोगरा की फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे, जबकि मेरे आ रही है। मंदिर में गुरुजी का कोई मोगरा नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना जय गुरुजी, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी आज का बिल्कुल। सत्संग तो मेरा यहीं तक था। आंटी, अगर आपका एक कोई सत्संग सुन के ना ये वाला जो टाइमिंग जो गुरुजी कहते हैं ना बारिश बंद कर देते हैं, तो हाँ, मेरा भी एक सत्संग है, आप सुनो। हाँ, हाँ, गुरुजी ने याद दिला देते हैं चीज़ें। एक बारी क्या हाँ, था आंटी, हम लोगों को जाना था मंदिर। अब हुँ, मैंने सुबह अपने भाई को फ़ोन किया, मैंने कि भाई, क्योंकि थोड़ा-सा रहता है ना सब इकट्ठे होके चलें। तो मैंने भाई को फ़ोन किया, मैंने भाई ऐसे-ऐसे मंदिर चलना है चलो। तो भाई बोला कि आज मैं घर से और मतलब स्टैंड से घर तक नहीं जा पा रहा हूँ, आज पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा जाम है और शायद सनी उस दिन था भी आंटी कुछ। तो बोले आज नहीं जाना, कल चलेंगे। अब उन्होंने दिमाग में डाल दिया कि बहुत जाम है। अब उससे हुँ, पहले मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया, क्योंकि हुँ, ये जाते नहीं है और ये थोड़ा-सा हम लोगों को भी ये कहते हैं कि हर महीने जाते हो, 15 दिन में जाते हो, कितना जाते हो? तो हुँ, मैंने इनको बोल दिया। अब मैं बेटे से बोली, मैंने कि बेटा ऐसा है,
तो मैंने पापा को बोल दिया। अब अगर नहीं गए ना तो फिर यूँ कहेंगे कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तुम पूछते हो, काम हाँ। करते हो, फिर मना कर देते हो। अब गुरुजी की प्लानिंग शुरू होती है आंटी। पहली अरदास गुरुजी को लगती है, मैंने गुरुजी बुला रहे थे, तो बुला लो, सही, लेकिन ये जाम का क्या है मैटर आप सही देखो। बात है। आंटी मैंने हाँ। बेटे को बोला, बेटा बोला मम्मी मैं चेक करता हूँ जाम, हमारे यहाँ से आंटी 2 घंटे, ढाई घंटे लग जाते हैं मंदिर तक के लिए। हुँ। अब बेटे ने देखा आंटी गूगल पे मैप पे तो चेक करा तो बोला मम्मी पूरा रोड रेड रेड है, आप रहने दो, पूरा जाम से भरा हुआ है, हम नहीं जा पाएंगे। अरे! अब मैं डरते-डरते हस्बैंड के पास धीरे-धीरे गई, मैंने कि बाबू हम आज नहीं हम कल जाएँगे। बोले तुम्हारी प्लानिंग बहुत तेज़ चलते हो तुम लोग और आज ही जाना है तो जाओ, कल मैं नहीं भेजूँगा। हाँ, हाँ, तो क्योंकि उनको थोड़ा-सा ये रहता है कि घर पे रहते तो उनका मन लगता है, उन्होंने अपना शेड्यूल उसी तरीके से वो कर लिया कि ये हाँ, जाएँगे तो हाँ, मैं भी कहीं सही है। जाऊँगा। आप बोले हाँ, आज जाना है तो जाओ, कल मैं नहीं जाने दूँगा। अब मैं फिर बेटे के पास आई, मैंने कि मन्नू क्या करें? अगर लेट होंगे ना तो बहुत डाँट पड़ेगी क्योंकि शाम को 6 बजे इनको चाय पीनी होती है और घर पे चाहिए ही चाहिए। कहते हाँ, बोले बेटा बोला मम्मी रहने दो, आज तो रहने दो, आज तो हम रात के 10 बजे तक भी नहीं आएँगे। अब क्या होता है कि फिर मैं हस्बैंड के पास जाके खड़ी बोले खड़ी मत हो जाके तैयार हो जा, जा। फिर आंटी ज़रूरी मैं तैयार होने लगी, मैंने कि गुरुजी जब बुला रहे हो और आदेश इतना वैसे वाला है आपका कि सही है, आना ही है और जाम है, तो अब सही आप है, सँभालो मुझे नहीं पता, सलमान मुझे शाम को 6 बजे तक घर आना है। सही, आंटी आप यकीन नहीं करोगे जब हम निकले ना तो पूरा रेड था उसमें जो गूगल मैप पे दिखाता है रेड कि पूरा जाम से भरा। और हाँ, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ कि आंटी मैं अपनी बहन को फ़ोन मिला के बैठी थी गाड़ी में और बेटे ने मतलब थोड़ा-सा हम आगे गए थे और जब तक मैंने बहन से बात करी, आंटी हम इतनी देर में मंदिर पहुँच गए, हमारी गाड़ी आंटी कहीं नहीं रुकी। ये ओह! मिरेकल मतलब मेरे को अपने आप में इतना होता है कि ये होता क्या है गुरुजी करते कैसे हैं, क्या करते हैं, हमारी समझ से बाहर है आंटी। एक जगह हमारी गाड़ी नहीं रुकी, एक जगह हम रेड लाइट पे नहीं रुके मतलब सारी रेड लाइट ऐसी थी कि हम पहुँचते थे और वो खुल जाती थी। अरे वाह! जय हमारी गुरु जी। गाड़ी नहीं रुकी आंटी, नहीं तो रेड लाइट ना ऐसी-ऐसी है कि जहाँ पे 2 हाँ, मिनट चलो फिर रेड बार-बार लाइट, रुकना फिर पड़ता है। आगे चलो हाँ, हाँ, रेड लाइट पे भी हम नहीं रुके और जब मैंने बहन का फ़ोन काटा, तो मैं मन्नू से कहती हूँ, मैंने मन्नू कहाँ आ गए? बोले मम्मी पहुँच गए, पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी चल नहीं रही, उड़ रही है और गुरु जी आपके गुरुजी ने सुन आपको लिया। इसीलिए वो हस्बैंड के थ्रू जो है वो आप पे प्रेशर डाल रहे थे, नहीं आज ही जाना है, आज ही प्रेशर जाना है। आज उस दिन ही आपका जाना है, बुलावा था। जब कोई चीज़ बुलावा ही था। स्ट्रांगली अपने साथ में होती है, कई अब बार क्या होता है कि हम बिल्कुल पक्के मन से तैयार होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चनें आती हैं। तो आप समझ जाओ अड़चनें ये आती टाइम हैं। पीरियड आपका सही नहीं है क्योंकि ये भी मैंने करके देख लिया है, कुछ हाँ, ना कुछ आंटी सही नहीं होता है, होता, आपका जाना सक्सेसफुल नहीं होता। और कभी-कभी होता सब नहीं है। चीज़ें अपोज़िट और होती हैं और अपना ये आपका आपको देखो आप सत्संग फिर भी ऐसी चले था। जाते हैं क्योंकि उस टाइम पे बुलावा होता है। और आंटी आप मानोगे नहीं कि हमने जब गूगल मैप पे देखा था ना तो हमें लग रहा था कि हम 10 बजे आएँगे और फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने उस दिन पहली बार गुरुजी का प्रसाद खाया था। तो नीचे ही बैठे थे सीढ़ियों पे मेन डोर की और हम लोग आए तो ये भी बोले, "आ गए तुम लोग?" मैंने हाँ, बोले, "मेरे के लिए क्या लेके आई है?" आंटी मैं फर्स्ट टाइम उस दिन गुरुजी का ब्रेड पकोड़ा लेके आई थी इनके लिए और अच्छा। शायद गुरुजी इनसे कहलवा रहे थे। आते ही सबसे पहले बोले, "मेरे लिए क्या लेके आई है?" मैंने ब्रेड पकोड़ा मिलता है वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा लेके आई हूँ। आंटी इन्होंने नीचे ही बैठ के वहीं बैठ के खा लिया। बताओ, बाहर मेन जय डोर के गुरु पास ही जी, जहाँ पे शुक्राना। बैठे थे और जबकि ये देख मानते नहीं हैं, जाते नहीं हैं और कोई वो नहीं है लेकिन अब ये है कि उस टाइम पे ऐसा था शिवरात्रि थी आंटी और अच्छा, बहुत लंबा टाइम हो गया था, आस-पड़ोस के सब जा रहे थे क्योंकि संगत है और हाँ, मेरा अंदर से मन इतना खराब था ना मैं रोती थी आंटी गुरुजी के पास बैठ के। मैंने गुरुजी शिवरात्रि पे मुझे नहीं बुलाया, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। तो वो हाँ, 2-3 दिन बाद ही गुरुजी ने ऐसा प्लान बनाया ना कि जाम है, कुछ भी है, तू आ रही है तो बस तू आ जा मैं देखो बुला रहा हूँ। तो और ऐसे रास्ते में तुम गुरुजी लोग कहीं नहीं रुके, ये कितनी बड़ी बात है, इतना जाम होने के बाद कोई बीच में ट्रैफिक बिल्कुल। सिग्नल पे भी ना रुके, ये बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल, सच आंटी में। मतलब इतनी रेड लाइट, इतना जाम था ना मतलब हम लोग मतलब जैसे हम नॉर्मल जाते हैं ना, तो ढाई घंटा लगता है। हुँ, लेकिन उस दिन हम मेरे ख्याल से 1 सवा घंटे में हम पहुँच गए। उस दिन पता नहीं गाड़ी वो आपकी क्योंकि कुल मिला के गुरुजी चला रहे थे। मैं बता रही हूँ ना कि ये जो दमन वाला टूर भी था ना हमारा, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था। हम लोग 4 घंटे, साढ़े 4 घंटे में दमन पहुँचे हैं और वहाँ से जब हम लोग वापी से चले हैं, तो हम लोग 3 घंटे 3 सवा 3 घंटे में हम लोग नासिक आ गए और रास्ता हमें पता नहीं चला और मैं कह रही, "इतनी जल्दी नासिक भी आ गए? अभी तो बैठे थे।" तो जी, ये जो एहसास होता है ना कि अपन को रास्ते का पता ना चले, वो गुरुजी बिल्कुल, होते हैं उस टाइम पे, तो सुन्न हो जाता सब कुछ, कुछ उससे पता नहीं हैंडल चलता हाँ, कि सब सफ़र कुछ कैसा क्या समझ हुआ। में ही नहीं आता और आंटी ऐसा भी हुआ है कि कई बार हम ना बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं हम लोग और ये पता होता है कि मंदिर 9 बजे बंद हो रहा है, तो मेरे साथ ये कई बार होता था। तो एक दिन क्या था आंटी मेरी एक फ्रेंड है और उसका बड़ा मन था, उसने सुबह ही अरदास लगा दी थी कि सोनू जाएगी,
तो मैं भी जाऊँगी। अब उसने मुझे नहीं बोला आंटी मैं सच बताऊँ, उसने मेरे को नहीं बोला कि मैं जाऊँगी, मैंने 1 दिन पहले उससे बोला था कि हम कल मंदिर जाएँगे, तो उसने सुबह ही गुरुजी से कि गुरुजी सोनू जाएगी तो मैं भी जाऊँगी आज मंदिर, क्योंकि गाड़ी में जगह रहती है और मोस्टली मैं उसको लेके जाती हूँ। हाँ, अब उस दिन क्या हुआ कि हम निकले और निकल के थोड़ा आगे गए, फिर दिमाग में मैं मन्नू से बोली, मैंने कहा, "हे राम! मैंने गलती कर दी मन्नू, मैंने कि आंटी को लेके आना था।" बोला, हाँ, "मम्मी कोई बात नहीं, अब तो काफ़ी आगे आ गए।" आंटी फिर काफ़ी आगे से भी और आगे हम गए और फिर हाँ, मैं बेटे से बोलती हूँ, मैंने कि शायद ना मैं प्रेस भूल गई हूँ बंद करना। अब ओह! दिमाग में इतनी उथल-पुथल, मैंने घर पे कोई है नहीं और प्रेस चल रही है, मैंने कि पता नहीं क्या हो जाए। फिर बेटा बोला, "मम्मी आप अच्छे से दर्शन नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, ऐसे करते हैं वापस मोड़ता हूँ आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई नहीं।" हम वापस हाँ, मुड़ के आए, आके देखा कोई प्रेस-व्रेस नहीं चल रही। फिर देखो, वो हाँ संगत को लेके और जाना होगा ना आपने, दो संगत को लेके जाना हाँ, था ना, इसलिए आपके अरदास मन लग में गई थी ऐसा ना भाव सुबह-सुबह आया। आंटी की। होता तो है। फिर हम आए और बेटा बोला जैसे ही हमने एंट्री की गाँव में तो बेटा बोला मम्मी आ तो गए हैं, प्रेस भी देख लो, आंटी को फ़ोन भी कर दो। आंटी जैसे ही मैंने कॉल किया उनको, बोली हाँ, हाँ, मंदिर जाना है ना, मुझे पता था मैंने सुबह अरदास लगाई थी। जय गुरुजी, ऐसे पूरी करते हैं तो सच में। और ये पूरी ऐसा मैंने करते कई हैं, लोगों से सुना है। उनके मन में भाव होते हैं बिल्कुल। और गुरुजी उनके पास फ़ोन करवा देते हैं कि चलना है। ये होता है, मेरे तो साथ मैं में भी बोली मैंने हुआ था। कितना टाइम लगना है? बोली बिल्कुल रेडी बैठी हूँ, तू बस गेट पे आ गाड़ी लेके मैं अब बैठी हूँ उसमें। देखो, बिल्कुल तैयार बैठी देखो। थी और जब मैं रास्ते में पूरे रास्ते बोली मैंने कि रूबी मेरे को बता देती कि तूने अरदास लगा रखी है, मैं इतनी आगे हाय नहीं रे! जाती। इतनी दूर से वापस तो नहीं आना पड़ता। तो गुरुजी की क्योंकि गुरुजी की सही प्लानिंग बात है। गुरुजी जानते हैं आंटी। सच कब में, कैसे सच में। किसको बुलाते हैं ना और कहते हैं जब किसी को बुलाते हैं हमारे थ्रू तो गुरुजी पहले कल्याण हमारा करते हैं क्योंकि सेवा दिलवाते हैं। सेवा तो मौका दिलवाते मिले हैं। तो कोशिश करो कि अगर गाड़ी में जगह है तो लेके जाओ, किसी ना किसी को बिठा लो क्योंकि आंटी आपने देखा होगा कितनी लग्ज़री गाड़ी होती है जो गुरुजी के मंदिर में सेवा देती है। हुँ, हुँ, वो बिल्कुल, एक दिन बिल्कुल। स्पेशल छुट्टी करते हैं और हाँ, गाड़ी से सेवा देते हैं ताकि हाँ, लोग उसमें बैठ के और बैठ गुरुजी सकते उनकी हैं। गाड़ी को ब्लेस करें। सही बात है, है सही ना? बात है। तो नहीं, नहीं, होती ठीक हैं है। चीज़ें और गुरुजी सब प्लान करते हैं आंटी। तो कोशिश मेरा बेटा भी बोलता है बोला मम्मी जिस दिन मुझे नई गाड़ी मिलेगी ना मैं भी यहाँ पे सेवा दूँगा। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। जितनी सेवा हो सके ना उतना करना चाहिए। अपन को नहीं पता कि कब, क्या, कैसे अपन को ब्लेसिंग्स मिल जाए। कौन-सी संगत ब्लेसिंग मिल बैठी है जाए। किस रूप में, कौन से देवता हैं या संगत के रूप में, ये भी नहीं पता अपन को। लेकिन करना बिल्कुल और चाहिए, सेवा मिलती है तो। मिलती है तो वो बड़ा उसका मन है। शुक्राना आंटी कीजिए कल और करें? हाँ, ठीक है। या ठीक है, बिल्कुल अभी कर है टाइम? नहीं, आज का मैंने जितना जो गुरुजी ने भाव दिया था ना मैं लिखती हूँ ये देखो ना, मैं लिखती हूँ अच्छा, अच्छा, कि अच्छा, अच्छा, मुझे आज अच्छा। सत्संग कौन-कौन से सुनाने हैं। उसके बाद ना मुझे रुक जाती हूँ मैं, कि अच्छा, अच्छा, इसके अच्छा, आगे अच्छा। मेरा मेरे ना दिमाग चलता है, ना मेरा स्टॉप पेन खत्म। चलता है। आज का मुझे स्टॉप खत्म। आपका भी तो सत्संग हाँ। सुनना था ना इसी से रिलेटेड। बिल्कुल, आंटी मतलब आप बोल रहे थे ना तो दिमाग में याद आ रहा था मैंने कि ऐसे देखो मेरे हाँ, साथ भी हुआ तो जय होते गुरुजी। हैं मिरेकल भी होते हैं, गुरुजी ब्लेस भी करते हैं, गुरुजी बुलाते भी हैं और मतलब गाड़ियाँ भी ब्लेस कर देते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक फ्रेंड है उनको ब्लैक गाड़ी लेनी थी लेकिन उनको व्हाइट गाड़ी मिली तो वो मेरे को बोलती हैं सोनू गुरुजी ने काफ़ी मतलब 2 महीने पहले हमें व्हाइट गाड़ी ही सपने में ब्लेस करी थी और हमने कोशिश की कि हमें ब्लैक लेनी है बट कहीं नहीं मिली, हमें वही मिली जो गुरुजी ने ब्लेस की थी सपने में। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो वो है, गुरुजी देखो तो अपन को नहीं पता ना कौन-सी गाड़ी अपने को सूट करती है। ये ज़रूरी कौन-सा नहीं कि कलर हमारी है, सारी कौन-सा इच्छा पूरी हो, कई बार इच्छा पूरी होती है लेकिन उसका रूप कोई और हो जाता है। तो रूप वो कोई और ठीक हो है, वो जाता लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए कि शायद सफ़ेद कलर अपने लिए है, जो लाभदायक अच्छा था। है, हाँ, अच्छा है, बिल्कुल। तो वही चीज़ है। हाँ, तो नहीं बहुत अच्छा नहीं है लेकिन करते हैं मैं आंटी गुरुजी। क्या है गुरुजी की बातें ना अगर पूरा दिन अगर माइंड खराब भी है ना आंटी, आँखें भी नहीं खुल रही हैं आज मेरी आँखें ना जी, होती है। थोड़ी-सी क्या हुआ है? तो गुरुजी की महिमा है। हाँ आंटी, मैं एक बार नंबर बोल दूँ आंटी संगत जी जय गुरु जी और अगर आप लोगों में से कोई भी सत्संग करना चाहता है लाइव आके तो आप कर सकते हैं। नंबर मैं नीचे डालूँगी बोलने से आप शायद नहीं लिख पाते हो 8383878463 ये नंबर है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में ज़रूर डालूँगी नंबर ताकि आप लोगों को ईज़ी रहे। तो आंटी थैंक यू बहुत प्यारा सत्संग सुनाने के लिए। कल थैंक यू फिर नहीं आप ही जय गुरु आओगे जी। यहाँ आप ही ने ठीक सिखाया है मुझे। आंटी। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं सत्संग करते हैं ना आंटी, आज मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो हुँ, सत्संग का जो सिलसिला गुरुजी ने चलाया, वो हुँ, उसका मेन ये था कि कहते हैं ना कान और भी ब्लेस होते हैं, मुँह भी ब्लेस होता है, जब हम बोलते हैं, जब कहते हैं ना
शिव पुराण में लिखा है कि गुरु की महिमा कहने से भी, सुनने से भी और सिमरन करने से भी हमारा कल्याण होता है। तो गुरुजी ने ये परंपरा शायद पुरानी संगत द्वारा या गुरुजी कल्याण करने के लिए जो हम लोग सत्संग करते हैं, तो उस टाइम क्या है दिमाग में सिर्फ गुरुजी होते हैं। बिल्कुल, अभी जब से बिल्कुल। हमारे इमेज जो बन रही है वो गुरुजी की बन रही है, तो ब्लेसिंग तो मिली हुई है, जब हम नहीं, गुरुजी अपनी की तो हो रही महिमा है, करते अपन हैं। रिकॉल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है ना कि हम अगर नॉर्मल लाइफ में हैं, हम किसी से सत्संग शेयर नहीं कर रहे, तो उससे हमारे ऊपर क्या होता है कि हमारे साथ जितना अच्छा-अच्छा किया होता है ना, वो हम भूल जाते हैं और भूल हम जाते बिज़ी हो हैं, जाते हैं अपनी लाइफ में। बिज़ी हो और जाते हैं, सत्संग शेयर करने से क्या होता है, हमारी रिकॉलिंग हो जाती है। हम रिकॉलिंग दोबारा हो जाती है, भावों में आ दोबारा जाते हैं। से उस हमारे भाव अंदर को जी लेते हैं। विश्वास शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है? अब हम बिल्कुल, किसी नए पर्सन से बोल रहे हैं, ठीक है? तो वो ये कहेगा कि इनके साथ इतना अच्छा-अच्छा हुआ है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर भी ट्रस्ट। अब इसीलिए बोलते हैं कि आप सत्संग सुना करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुना करो। सुना करो, हम एक सुन लेंगे, उस समय तो हमें विश्वास रहेगा, लेकिन फिर हम डेली रूटीन में हो गए, हमने सत्संग नहीं सुने, हम उससे दूर हो जाएँगे। दूर हो और जाएँगे, रेगुलर अगर हम सत्संग सुनते जाएँगे, सुनते जाएँगे, सुनते जाएँगे, तो हम गुरु से इतने जल्दी जुड़ाव कर लेंगे, कनेक्ट हो हमारा जाएँगे। ट्रस्ट भी उन पे बढ़ जाएगा, हमारा विश्वास भी बढ़ जाएगा और हम उनकी तरफ इतने डाइवर्ट ही होंगे कि हम खुद अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करने लगेंगे, कि हाँ, ऑब्ज़र्व देखो करने ये लगेंगे। ऐसा हो सकता पुरानी था और ये वो ऐसे संगत हुआ। आंटी ये बताती है कि जैसे कि हम लोग जैसे मंदिर जाते थे और मन में बहुत सारे क्वेश्चन लेके जाते थे। कुछ गुरुजी के लिए होते थे, कुछ बीमारियों को लेके होते थे, तो गुरुजी किसी को भी खड़ा कर देते थे, "तू सत्संग सुना।" तो उसमें जो 50 लोग होते थे, जो हाँ, उनके दिमाग में बातें थी, वो आंसर उनको मिल जाता सत्संग था। मिल जाता था, सही बात है। तो हाँ, सत्संग के थ्रू हम लोगों को जवाब भी मिलते हैं, गुरुजी के बहुत बारे जवाब में भी मिलते हैं। पता चलता है, ब्लेसिंग भी मिलती है और कहते हैं ना जैसे हम डेली दवाइयाँ खाते हैं, बीमारी ठीक होती है दवाई खाने से और सत्संग सुनने से ना, क्या हमारे गुरु पे विश्वास और गुरु के जितनी भी महिमा है और गुरुजी के कहते हैं कनेक्ट होते चले जाते हैं आंटी, हमारी ना कड़ी से कड़ी जुड़ती रहती है। अब डेली सही कोई बात। काम करेंगे, डेली सत्संग सुनेंगे तो गुरुजी दिमाग में से निकलेंगे कहाँ? अभी आप ये सत्संग सुना है, अब पूरा दिन यही हमारे दिमाग में घूमेगा, तो गुरुजी निकले कहाँ? गुरुजी तो दिमाग में सही बात रहेंगे है, ना। सही तो बात वो है, सही चीज़ें बात। होती रहती हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना आज के प्यारे सत्संग के लिए।